एक मिस्ट्री है एस्ट्रोनॉमी में। ये जो तीसरा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद लिथियम, वो कहां पर बना। अब हमें यह पता है कि बिग बैंग के कुछ मिनटों के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़े बहुत लिथियम और बेरिलियम, ये तो बिग बैंग के बाद बने थे। उनके न्यूक्लियाई जो थे वो उस वक्त बने थे। जो बाकी, जिनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं हैवी एलिमेंट्स, ज़्यादातर चीज़ें जिनसे हम बने हुए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में सितारों पे बनी। लेकिन जो मिस्ट्री थी वो ये थी कि लिथियम को अगर आप सितारों में देखें तो उसकी जो पुराने सितारे हैं उसमें उसकी मकदार थोड़ी कम है। जब आप नए सितारों को देखते हैं, यानी कि जो कुछ अरसे के बाद बने, बिग बैंग के काफ़ी अरसे के बाद बने, उसमें लिथियम ज़्यादा है। तो फिर सवाल यह है कि ये लिथियम कैसे बनी। और ये मिस्ट्री जो है वो पिछले 50-60 साल से एस्ट्रोनॉमर्स को तंग कर रही थी। लेकिन शायद अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अब लिथियम जो है उसके आपको बैटरीज में नजर आएंगी। ये 3 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरीज जो हैं वो बड़ी भी होती हैं। वो आपके सोलर पावर वगैरह से, अगर आपने जनरेटर्स वगैरह बनाने हैं तो अक्सर लिथियम की बैटरीज यूज़ करते हैं। बल्कि लिथियम माइनिंग वो आजकल जो है वो काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रही है, क्योंकि ख्याल ये है कि इस किस्म की चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। लिथियम वैसे मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर से मेंटल हेल्थ के सिलसिले में। तो ये जो लिथियम है, जैसा मैंने कहा, काफ़ी सारी तो बिग बैंग के बाद बनी थी, लेकिन ये बाकी लिथियम कैसे बनती रही। तो अभी एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसने गालिबन ये लिथियम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है, या कहना ये चाहिए कि काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है। इसका ताल्लुक वाइट ड्वार्फ से है। ये जो हैं ये स्नो वाइट वाले वाइट ड्वार्फ्स नहीं, बल्कि वाइट ड्वार्फ्स जो हैं वो एक तरह के मुर्दा सितारे हैं। अब जो हमारा सूरज है वो अगले 4.5-5 अरब साल के बाद वो एक अपना जो उसके गैसेस हैं, आउटर एनवेलप, वो तो स्पेस में वो शेड कर देगा, और उसके बीच में जो कोर है वो खाली बच जाएगा। और वो जो कोर है उसका साइज तकरीबन हमारी ज़मीन जितना होगा। तो आप सोचें कि हमारा सूरज, जिसका जो वॉल्यूम है वो हमारी ज़मीन से तकरीबन कोई मिलियन गुना ज़्यादा है, आप उस तमाम मास को आप एक ज़मीन के साइज पर कंडेंस कर दें तो सोचें इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बल्कि ये जो डेंसिटी का एस्टिमेट है वो तकरीबन उतना ही है जितनी एक एटम की डेंसिटी है। अब ये जो वाइट ड्वार्फ्स हैं वो अक्सर बाइनरी स्टार्स में होते हैं, यानी कि 2 सितारों के साथ भी होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सितारे हमारी अपनी कायनात में, हमारी गैलेक्सी में, वो बाइनरी स्टार्स हैं। तो ये हो सकता है कि उसमें से बाइनरी स्टार्स में से एक सितारा वाइट ड्वार्फ बन गया हो और दूसरा सितारा जो है अभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। इस किस्म के बाइनरी स्टार्स एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं। अब ये जो वाइट ड्वार्फ है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर उसकी डेंसिटी की वजह से वो जो दूसरा सितारा है वो उसकी गैसेस को खींचना शुरू कर देता है, और वो गैसेस जो हैं वो इस वाइट ड्वार्फ के ऊपर सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो वाइट ड्वार्फ है इसकी डेंसिटी बेइंतहा ज़्यादा है, तो वो मटेरियल को बेइंतहा तेज़ी से सप्रेस करता है। अगर इतना मैटर या इतना मादा दूसरे सितारे का वाइट ड्वार्फ के आकर ऊपर बैठे तो उसकी वजह से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी कि एक तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन बिलियन ट्रिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब एक वक्त में।
इस किस्म के एक्सप्लोजन को साइंसदान एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं नोवा या नोवे, उसका जो प्लूरल है। और ये अगेन एस्ट्रोनॉमर्स ने ये काफ़ी ऑब्जर्व किए हैं और उनको पता है कि इसका ताल्लुक जो है वो वाइट डवार्फ के ऊपर मटेरियल गिरने से है। अब ये जो नई स्टडी पब्लिश हुई, उन्होंने मॉडलिंग की कंप्यूटर्स के जरिए कि किस तरह से वो मटेरियल जो है वो वाइट डवार्फ के ऊपर गिरेगा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, और उसके साथ जो वाइट डवार्फ का मटेरियल है और जो मटेरियल दूसरे सितारे से गिर रहा है, इसकी कॉम्बिनेशन से वो लिथियम प्रोड्यूस हो सकती है। अब उसके अंदर वहां पर ये जो मटेरियल गिर रहा है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो वाइट डवार्फ की डेंसिटी है वो मटेरियल को कंप्रेस कर रही है, उससे गर्मी पड़ रही है और बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। इसी वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हुई है, थर्मोन्यूक्लियर वो जो एक्सप्लोजन्स की बात हुई, वो सारा उससे इस चीज़ का ताल्लुक है और उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन इस स्टडी ने ये साबित कर दिया कि जब इस किस्म के एक्सप्लोजन होंगे, उसमें काफ़ी सारी लिथियम भी प्रोड्यूस हो सकती है और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। साथ में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की इस किस्म के नोवे की, और उसको उनको पता ये चला कि लिथियम का सिग्नेचर उसमें नज़र आ रहा था। तो अब उनका एस्टिमेट ये है कि हमारी अपनी कहकशां में कम से कम 10% लिथियम जो है वो इस किस्म के नोवा एक्सप्लोजन्स में बनी। अच्छा, इन्होंने मीटियोरॉइड्स की भी स्टडी की। मुख्तलिफ ऑथर्स हैं इस पेपर के, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स थे मीटियोरॉइड्स के। अब ये जो पुराने मीटियोरॉइड्स हैं, ये पत्थर के पीसेस हैं जो हमारे अपने निज़ाम शमसी में घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं। और जो पुराने वाले हैं वो उस वक्त बने थे जब हमारा निज़ाम शमसी बना था, यानी कि हमारा सूरज जो है और ज़मीन वो आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बनी थी। तो ये जो कुछ मीटियोरॉइड्स हैं, पत्थर बेसिकली, वो उस वक्त 4.5 अरब साल पहले जो है वो उस वक्त से घूम फिर रहे थे, और जब वो ज़मीन के ऊपर आकर गिरे तो हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। और इन मीटियोरॉइड्स में लिथियम के सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं। तो ख्याल ये है कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सूरज जो है, या उसका जो नेबुला था जहां पर हमारा सूरज बना, उस वक्त उसके करीब भी कुछ नोवा एक्सप्लोजन या नोवे एक्सप्लोजन हुए थे। इसकी वजह से वो लिथियम हमारे अपने निज़ाम शमसी का जो नेबुला था उसके अंदर कंटेमिनेट हुआ, और हम उसकी जो कुछ निशानियां हैं वो हम इन मीटियोरॉइड्स में भी देख सकते हैं। तो ख्याल ये है इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कि हमारी अपनी कहकशां में तकरीबन 50 नोवे होते हैं हर साल। कहकशां हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हर साल उसमें 50 नोवे होते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगा। एक सवाल ये था कि ये जो मटेरियल वाइट डवार्फ के ऊपर गिरता है और फिर ये एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो मटेरियल लूज करते हैं, तो सवाल ये था कि अल्टीमेटली वाइट डवार्फ जो है वो ज़्यादा मास लूज कर रहा है या मटेरियल उसके ऊपर ज़्यादा गिर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इनका एस्टिमेट ये है कि जो नेट रिजल्ट है मादे का जो वाइट डवार्फ के ऊपर गिर रहा है, वो अल्टीमेटली वो नेट पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादा उसका जो वाइट डवार्फ है उसका मास थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, हल्का हल्का हल्का। हालांकि इस एक्सप्लोजन में वो लूज करता है मास, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा मास उस पर गिर रहा है। मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि ये जो बाइनरी सिस्टम है उसमें जो वाइट डवार्फ्स होते हैं, अगर उन वाइट डवार्फ का मास या उसका मादा सूरज के मादे से 1.4 गुना हो जाए, यानी कि 1.4 सोलर मैसेस, तो वो वाइट डवार्फ पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाता है। इसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उनको नोबेल लॉरिएट भी, और ये उनकी लिमिट थी कि वाइट डवार्फ जो है अगर 1.4 सोलर मैसेस तक पहुंचे
तो वो पूरा का पूरा वाइट ड्वार्फ जो है वो डेटोनेट हो जाएगा। और वो एक्सप्लोजन जो है वो नोवा नहीं बल्कि सुपरनोवा है। और वो फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, वो सितारा जब एक्सप्लोड होता है तो वो तमाम कहकशां से भी ज़्यादा ब्राइट होता है। और इन सितारों को, इस किस्म के सुपरनोवा को कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स टाइप 1A सुपरनोवा। और ये हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। बल्कि ये टाइप 1A सुपरनोवा वो हैं जिनसे हमें पता ये चला कि हमारी जो कायनात है वो ना सिर्फ एक्सपैंड हो रही है बल्कि वो एक्सेलरेट हो रही है। तो ये बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। लेकिन जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स, बल्कि आयरन जो है, जो आपके खून के अंदर भी शामिल है, आयरन आपके ऑक्सीजन जो देती है, आयरन जो है ज़्यादातर उसकी प्रोडक्शन जो है वो इस वाइट ड्वार्फ के एक्सप्लोजन के बाद हमें मिलती है। तो अब हमें लिथियम का तो पता है वो कैसे बनी, और हमें यह भी पता है कि ये जो लिथियम प्रोडक्शन है, ये जो नोवे हैं, वो सुपरनोवा से नहीं रोकते बल्कि ओवरऑल नेट पॉजिटिव मास की वजह से इवेंचुअली काफ़ी अर्से के बाद वो वाइट ड्वार्फ भी एक्सप्लोड होगा। हमें इस सिलसिले में परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि खाली वाइट ड्वार्फ बनने भी हमारे सूरज के आज से 4.5-5 अरब साल हैं। दूसरा यह कि हमारा सूरज जो है वो बाइनरी स्टार नहीं है। वो जब एक दफ़ा वाइट ड्वार्फ बन गया तो एक लिहाज से वो हमेशा वैसा, जो उसका कोर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स शुरू में उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं, और कई 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 करोड़ों सालों के बाद वो उसकी जो टेम्परेचर है, क्योंकि शुरू में वो काफ़ी गर्म होगा और फिर वो हीट उसकी लीक होती रहेगी, तो इवेंचुअली वो उसकी जो रोशनी है वो कम कम होती चली जाएगी। इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, ये थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ्स। इसका ब्लैक होल्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, इसका सिर्फ मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो धीमे 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 होते चले गए और आखिर में उनकी रोशनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक तरह से वो एक मुर्दा सितारा, ये जो कोर है वो रह जाएगा।